Assalamualaikum. Today we are going to learn a magic trick. Yes, मैजिक ट्रिक. आज मैं आपको एक मैजिक ट्रिक सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. यस, स्टोरी सुनने के लिए आप लोग क्या एक्साइटेड हैं? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. ये स्टोरी है ए की. यस, अल्फ़ाबेट ए जो हमने पढ़े थे ना, A to Z. तो ए की स्टोरी है. एक दिन ए बहुत ही अपसेट बैठा हुआ था. उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ फ्रेंड्स बनाऊं, फ्रेंडशिप करूं, ताकि मेरे कुछ फोनेटिक साउंड्स बने, मेरे कुछ न्यू वर्ड्स बने. तो ए को एक अपने ही जैसा एक लेटर नज़र आया, ए. उसने उससे फ्रेंडशिप की. तो जब ए ने ए से फ्रेंडशिप की तो दोनों के साउंड्स मिल गए. दोनों के साउंड्स मिले तो क्या बना? ए का साउंड क्या है? सेम लेटर जब मिलते हैं तो फोनेटिक साउंड सेम रहता है. ए. तो फोनेटिक साउंड क्या हुआ? ए. तो ए को मज़ा नहीं आया. ए ने कहा कि नहीं, मुझसे कोई न्यू वर्ड तो नहीं बन सकता मेरे साथ, तो फिर कोई खेलेगा ही नहीं. मैं एक डिफरेंट लेटर से फ्रेंडशिप करके देखता हूँ, शायद फिर मेरा एक न्यू फोनेटिक साउंड बने और एक न्यू कोई वर्ड बने मुझसे, कि मुझे सब पहचाने. तो ए ने बी के साथ फ्रेंडशिप की, और जब ए ने बी के साथ फ्रेंडशिप की तो फिर दोनों के साउंड्स भी मिल गए. तो ए का साउंड क्या है? ए. और बी का साउंड क्या है? ब. ए ब. Put these two sounds together, b, ab. तो क्या एक नया वर्ड क्या बना? ab. तो एक फोनेटिक साउंड बन गया ab, एक नया वर्ड बना ab. फिर ए को बहुत मज़ा आया. ए ने फिर सी के साथ भी फ्रेंडशिप की. ए का साउंड क्या है? ए. और सी का साउंड क्या है? ख. तो ए ख. दोनों साउंड्स को मिलाइए. ए ख. एग है ना? ए ख. एग. एब. एग. इसी तरह फिर ए ने डी के साथ फ्रेंडशिप की. तो ए का साउंड बताइए, ए का साउंड क्या है? यस, ए. और डी का साउंड क्या है? ड. शाबाश, ड. तो हम इन दोनों को मिला दीजिए. एड. ए ड. एड. इस तरह एब, एग, एड. नाउ योर टर्न. अब ए ने ई के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली. तो इनके साउंड, ए का साउंड क्या है? ए. और ई का साउंड क्या है? ए है ना? ए. ऐसे ए. पुट दीज टू साउंड्स टुगेदर. ए. ये बना. मज़ा आया ना? ई के बाद क्या आता है? एफ. ए ने एफ से भी फ्रेंडशिप कर ली, क्योंकि ए को तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने थे ना, ताकि सबके साथ खेले, और न्यू वर्ड्स बनाने थे, मैजिक वर्ड्स बनाने थे. ए ने फिर एफ के साथ फ्रेंडशिप की. अब आप बताइए, नाउ योर टर्न. यस, शाबाश. एफ. गुड. फिर जी के साथ फ्रेंडशिप की. ग. एग. और एच के साथ फ्रेंडशिप की. आई के साथ. ए. ठीक है ना? आई का साउंड क्या है? आई का साउंड क्या है? ई. और ए ई. ए. और जे के साथ जब फ्रेंडशिप की तो एज. ठीक है. के के साथ फ्रेंडशिप की. एग. एल के साथ फ्रेंडशिप की. एल का साउंड ल है ना, और तो एल. ठीक है. एल. ए का साउंड ए है ना, और एल का साउंड ल, तो एल. इस तरीके से ए के फ्रेंड्स तो बनते जा रहे थे, फोनेटिक साउंड भी बन रहे थे, लेकिन अभी भी ए अपसेट था थोड़ा सा, क्योंकि ए सोच रहा था कि कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन पा रहा, कोई ऐसा अल्फाज नहीं बन पा रहा जिसके कोई मीनिंग, जिसके कोई मायने निकल रहे हों. लेकिन ए बहुत स्ट्रॉन्ग था. आप स्ट्रॉन्ग है ना बच्चों? ऐसे ही ए भी स्ट्रॉन्ग था. ए डिसअपॉइंट नहीं हुआ, ए ने हिम्मत नहीं हारी. ए सब लेटर से वन बाय वन फ्रेंडशिप करता गया. तो ए ने फिर एम से भी, एल के बाद एम आता है ना, तो ए ने एम से भी फ्रेंडशिप की. ए का साउंड ए, और एम का साउंड क्या था? पढ़ा था ना हमने, साउंड पढ़े थे ना. तो जब ए के साथ मिला तो इन दोनों साउंड्स को एक कीजिए, मिलाइए. ए एम. यस, एम. तो वो बहुत हैप्पी हुआ. क्यों हैप्पी हुआ ए? क्योंकि अब मीनिंगफुल वर्ड बन गया था, क्योंकि एम का मतलब होता है हूँ.
जैसे हम कहते हैं ना, मैं हूँ एक लड़का, मैं हूँ एक डॉक्टर, मैं हूँ एक स्टूडेंट, मैं हूँ एक टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बॉय। तो जैसे जब आपसे पूछते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप बोलते हैं ना आई एम फाइन, है ना, बोलते हैं ना आई एम फाइन। तो आई माने मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, यानी मैं हूँ। फाइन मतलब ठीक, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो एम मीनिंगफुल वर्ड बना और ये एक सेंटेंस में इसको शामिल कर दिया गया। तो ए बहुत हैप्पी हुआ, फिर ए को मज़ा आने लगा कि देखो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं सबके साथ फ्रेंडशिप करता गया और आखिर एक मीनिंगफुल वर्ड मैंने बना ही लिया। ए ने जब ए एन से फ्रेंडशिप की तो क्या हुआ, ए का साउंड बोलिए, एन का साउंड बोलिए, यस। अब बताइए, नाउ इट्स योर टर्न। पुट दीज टू साउंड्स टुगेदर, लेट्स सी द मैजिक ऑफ साउंड्स। एन, यस एन, शाबाश, एन, अ न्यू वर्ड इज बॉर्न। एम, एन। अब हम किसकी फ्रेंडशिप करवाएंगे, ओ से, ए को ओ से फ्रेंडशिप करवाएंगे, ए ओ एल, है ना। लेट्स ट्राई अनदर वन, पी। तो पी का साउंड क्या है, फ, है ना। ए को पी से फ्रेंडशिप करवाइए, ए फ, ऐप, ए फ, ऐप। ए का साउंड अ और क्यू का साउंड को, एक्क। ए को आर से फ्रेंडशिप करवाएंगे, एर। एस से फ्रेंडशिप की तो एस का साउंड क्या है, क्या था, जी। तो एस बनाइए, मेरे साथ बनाइए, एस, ठीक है। एस, तो एस के मीनिंग होते हैं जैसा के, जैसे हम कहते हैं ना एज यू नो, जैसा आपको पता है ना बच्चों, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। इस तरह 3 मीनिंगफुल वर्ड हमारे बन चुके हैं, एज, एम, एन, एज। एन का मतलब होता है एक, एन एप्पल, यानी एक एप्पल, एक चीज़ के लिए हम एन लगाते हैं। अच्छा, अब टी से फ्रेंडशिप की इसने तो ए टी, एट। कैसे, क्यों हुआ ये, जल्दी जल्दी बताइए। यस, शाबाश, इसलिए हुआ क्योंकि टी का साउंड क्या है, टी। दोनों के साउंड्स को आपस में मिलाएंगे तभी भी एक मैजिक साउंड निकल के आएगा ना, और फिर एक न्यू वर्ड बनेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ए का साउंड क्या था, ए, ठीक है, और टी का साउंड एट। लुक एट द बोर्ड, ओके, लुक एट मी, मुझे देखें। इफ़ वी ज्वाइन द सेम लेटर्स नथिंग हैपन्स, है ना। जब हमने सेम लेटर्स को मिलाया था तो उनके साउंड्स तो सेम ही हुए थे ना। आ को आ से मिला, ए को ए से मिलाया तो अ। इसी तरह हम जब बी को बी से मिलाएंगे तो ब ही रहेगा, है ना। यही हुआ ना, जब हमने लेटर्स को, डिफरेंट लेटर्स को मिलाया तो फिर एक नया वर्ड बना, एक फोनेटिक साउंड बना, एक नया मैजिक साउंड बना। लेट्स ट्राई अनदर वन। टी के बाद क्या आता है, यू, RSTU, ठीक है। यू का साउंड क्या है, आ, तो आओ, ठीक है, आओ। वी को एव, वी का साउंड क्या है, एव। डब्ल्यू से मिलाएंगे, ए का साउंड क्या है, ए, और डब्ल्यू का साउंड वाह है, लेकिन जब ये ए के साथ मिलेगा ना, ए से फ्रेंडशिप करेगा तो इसके साउंड क्या, वाह नहीं रहेगा, इसका साउंड क्या हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट, एक्स। जब इन दोनों के साउंड्स को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक्स, है ना। इसका साउंड क्या पढ़ा था हमने, एक्स। लेट्स सी द मैजिक ऑफ साउंड, एक्स। वाओ, अ न्यू वर्ड इज बॉर्न। एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, लकड़ियाँ काटते हैं इससे, कुल्हाड़ी, दरख्त को काटते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, कुल्हाड़ी, एक्स। वाई का साउंड या, ए। जैसे हमने डब्ल्यू का साउंड वाह होता है, लेकिन जब वो ए के साथ मिलता है तो ओ बन जाता है ना। इसी तरह वाई का साउंड या होता है, लेकिन वाई का साउंड ए भी होता है जब वो ए के साथ मिलता है, ए से फ्रेंडशिप करता है। ए का साउंड ए और वाई ए, क्या हो जाएगा, ए। जैसे बे लीफ होता है, जब हम इधर बी लगा देंगे ना तो बे बन जाएगा, बे लीफ होता है। बिरयानी खाते हैं ना आप लोग, तो बिरयानी में मम्मा आपकी क्या डालती हैं, तेज़पात का पत्ता, उसको क्या कहते हैं, बे लीफ, ए। अब जी के साथ मिलाएंगे, यानी जेड के साथ मिलाएंगे तो
एज, है ना, एज, एज। मज़ा आया आप लोगों को? आज हमने कितने सारे मैजिक साउंड्स निकाले और फिर उनसे वर्ड्स बनाए। कुछ मीनिंगलेस थे और कुछ मीनिंगफुल थे। तो मीनिंगफुल कितने वर्ड्स बनाए थे हमने? एम, एन, एज, एट, एक्स, 5 मीनिंगफुल वर्ड्स। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये थी ए की स्टोरी। ए ने सबसे फ्रेंडशिप की और ए ने क्या देखा कि जब ए ने अपने ही सेम लेटर से, अपने ही जैसे एक लेटर से जब फ्रेंडशिप की तो उसका साउंड, मैजिक साउंड उसका नहीं बना, उसका साउंड सेम ही रहा, ए। लेकिन जब ए ने डिफरेंट लेटर से फ्रेंडशिप की तो फिर सबके मैजिक साउंड्स बने और न्यू वर्ड्स बने, मीनिंगफुल वर्ड्स और कुछ मीनिंगलेस। ए बहुत हैप्पी हुआ और फिर ए सबके साथ खेलने लगा और फिर ए से मज़ीद बहुत सारी स्पेलिंग्स बनी। वो हम आगे पढ़ेंगे, 3 लेटर वर्ड्स में, 4 लेटर वर्ड्स में आगे पढ़ेंगे। और फिर ए इसी तरीके से फेमस हो गया, मशहूर हो गया ए, सब उसको पहचानने लगे। तो ए की स्टोरी तो बच्चों हुई आज ख़त्म। अब आपका होमवर्क छोटा सा ये है, आपको हेल्प करनी है बी की। कैसे हेल्प करेंगे? बी सब हर लेटर से फ्रेंडशिप करेगा और आप उसकी हेल्प करेंगे, न्यू मैजिक साउंड बनाएंगे, न्यू वर्ड बनाएंगे और आप लोग कमेंट करेंगे कि आपने कौन कौन से वर्ड बनाए हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने जो वर्ड्स बनाए हैं तो उसमें कौन से मीनिंगलेस हैं और कौन से मीनिंगफुल वर्ड्स हैं बी के। अगर आप चाहें तो सी से भी कर लें फ्रेंडशिप और डी से भी कर लें, और नहीं तो सिर्फ बी की हेल्प कर लें। अब जब आप अपने माइंड से करेंगे, अपने जहन से खुद करेंगे ना, किसी से पूछना नहीं है, खुद से करें। नहीं बन रहा साउंड तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।